हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईआईटी जेईई काउंसलिंग को जियोलॉजी पेपर से या बायोटेक्नोलॉजी पेपर से पार्टिसिपेट करें। तो उन तमाम स्टूडेंट को चॉइस फिलिंग ऑर्डर या कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर किस प्रकार से फिल करना होगा ताकि अपग्रेडिंग में उनको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। जिनका जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग उनको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज उनको अलॉट हो जाए आईआईटी जेईई काउंसलिंग में। हालांकि स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो आईआईटी जेईई काउंसलिंग है वो केवल आईआईटीज के लिए, एनआईटीज या आपके सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट है उनका काउंसलिंग अगले मंथ में स्टार्ट होगा जो सीसीएम काउंसलिंग के थ्रू होने वाला है। तो दोनों डिपार्टमेंट को लेकर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि आपके पास क्या क्या प्रोग्राम अवेलेबल है, कौन कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जियोलॉजी के लिए। तो जियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए तमाम कोर्सेज अवेलेबल है। आप एमएससी अप्लाइड जियोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी आप जियोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स आप एमएससी टेक प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं जो आपका आईएसएम धनबाद में अवेलेबल है। बेसिकली ये 3 साल का प्रोग्राम होने वाला है। इसके साथ स्टूडेंट्स आप एमएससी जियोफिजिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपका आईआईटी बॉम्बे में 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम अवेलेबल है और जॉइंट एमएससी पीएचडी आपका खड़गपुर में अवेलेबल है। इसके साथ स्टूडेंट्स आईआईटी भुवनेश्वर में आपका ओशियन साइंस प्रोग्राम अवेलेबल है जिसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसको लेकर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपको सहूलियत है इस प्रोग्राम को पढ़ने में, आपको इंटरेस्ट है, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आप आईआईटी भुवनेश्वर का जो ओशियन साइंस प्रोग्राम है एमएससी प्लस पीएचडी प्रोग्राम उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर जो आईआईटी खड़गपुर में और आईआईटी भुवनेश्वर में जो एमएससी प्लस पीएचडी जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम अवेलेबल है, क्या हम उसको 2 साल के बाद या 4 सेमेस्टर के बाद एग्जिट कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये 100% पॉसिबल है। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप पीएचडी में एनरोल हो। अगर आप पीएचडी नहीं करना चाहते तो 2 साल के बाद 4 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आप छोड़ सकते हैं, आपको एमएससी का डिग्री मिल जाएगा। उसके बाद आप प्लेसमेंट ट्राई कर सकते हैं, आप अदर इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, पीएसयू ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो पीएचडी भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो आप बिल्कुल एग्जिट कर सकते हैं। इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो स्टूडेंट्स ये तमाम कोर्सेज जियोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। इसके साथ ही हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के पास क्या क्या कोर्सेज की चॉइस है, क्या क्या कोर्सेज में वो अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे ऑफर करता है, आईआईटी इंदौर ऑफर करता है। आईआईटी बॉम्बे एक प्रोग्राम और ऑफर करता है, जैसे जियोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए ऑफर करता है आईआईटी भुवनेश्वर एक अदर प्रोग्राम। वैसे आईआईटी बॉम्बे भी आपके लिए ऑफर करता है कौन सा, आपका ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम एनवायरमेंट साइंस वाला। तो वो ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है। अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको लास्ट में रख सकते हैं अगर आप इसमें एलिजिबल है। अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं है तो आपको इसको स्किप कर देना है। ये तो आपका बायोटेक्नोलॉजी के लिए हो गया। इसके साथ स्टूडेंट्स आपका आईआईटी दिल्ली इस बार नया प्रोग्राम लॉन्च किया है बायोलॉजिकल साइंसेज, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका आईआईटी रुड़की आपका बायो साइंसेज एंड इंजीनियरिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर इनको किस ऑर्डर में रखें, क्या ऑर्डर इनका होना चाहिए प्रॉपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। जियोलॉजी वाले स्टूडेंट को नो डाउट स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे के प्रोग्राम आपको रख देने। आईआईटी बॉम्बे का प्रोग्राम रखने के बाद स्टूडेंट्स आप रुड़की रख दीजिए और उसके बाद आप खड़गपुर रख दीजिए। रुड़की और खड़गपुर में आप आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। और या खड़गपुर और आईएसएम धनबाद में भी आप आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। क्योंकि आपको ड्यूरेशन आपको ध्यान रखना है, आपका आईएसएम धनबाद में 3 साल का प्रोग्राम है, लेकिन आईएसएम धनबाद का जो प्लेसमेंट है वो स्टूडेंट बॉम्बे के बाद सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। पीएसयूज में प्लेसमेंट है या फिर अदर कंपनीज में जो प्लेसमेंट है वो काफी अच्छा है। इस अगर प्लेसमेंट के लिहाज से देखें तो आप बिल्कुल खड़गपुर से ऊपर आप आईएसएम धनबाद रख सकते हैं, लेकिन वो 3 साल का प्रोग्राम है। तो आप आगे पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं या फिर एब्रोड जाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप इनको एक सही स्थान पर रख सकते हैं। और लास्ट में आपको आईआईटी भुवनेश्वर रखना है। लास्ट में आपको क्या रखना है, आईआईटी भुवनेश्वर रखना है, वो आपको जियोलॉजी वाला प्रोग्राम रखना है। और उसके लास्ट में आपको क्या रखना है, उसका जो प्रोग्राम है कौन सा स्टूडेंट्स, आपका ओशियन साइंस वो प्रोग्राम आपको रखना है। इसके साथ ही आपका जो जियोफिजिक्स प्रोग्राम है वो भी आपको रख देना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो वो भी आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में रख देना है। जियोफिजिक्स का भी प्लेसमेंट काफी शानदार है, काफी अच्छा स्टूडेंट्स है, तो ये स्टूडेंट्स इस प्रॉपर ऑर्डर में आप रख सकते हैं। हालांकि इसमें आप इंटरचेंज कर सकते हैं आपकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, आपका प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या जो भी तमाम आपके फैक्टर हैं उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आप इनमें इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात करते हैं बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो बायो वाले स्टूडेंट्स को भी नो डाउट सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे का कोर ब्रांच रख देना। उसके बाद में आप आईआईटी रुड़की और आईआईटी
दिल्ली को आप रख देंगे। इन दोनों में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है, कोर्स करिकुलम है, उसके अकॉर्डिंग जहां आपको सहूलियत हो पढ़ने में, जहां आप कंफर्टेबल हो, उसको आप सेकंड नंबर पे रख दीजिए। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर आईआईटी दिल्ली को 2 नंबर पे रखें या आईआईटी रुड़की को। तो स्टूडेंट्स आप दोनों का कोर्स करिकुलम आप चेक कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। और हालांकि आपको बता दूं कि आईआईटी रुड़की में बायो डिपार्टमेंट एमएससी के लिए काफ़ी टाइम से चल रहा है स्टूडेंट्स, तो उसको नो डाउट आप सेकंड नंबर पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप दिल्ली का आपको टेक चाहिए तो नो डाउट वो भी इस बार नया प्रोग्राम लॉन्च किया है फर्स्ट टाइम, तो आप उसको भी रख सकते हैं। आप कोर्स स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप रख लीजिए। अगर आपको आगे कोर ब्रांच में पीएचडी करना है, आपको रिसर्च करना है, तो बिल्कुल आप कोर ब्रांच भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। और लास्ट में आप आईआईटी बॉम्बे का जो प्रोग्राम है एनवायरमेंट साइंस वाला, वो रख सकते हैं अगर आप उसमें एलिजिबल हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको एक प्रॉपर ऑर्डर आपको फिल करके आना है। आपको ऑर्डर टॉप टू लोअर रखना है। ऐसा नहीं कि आपका थोड़ा रैंक कम है तो आप 1 नंबर पे आईआईटी इंदौर रख दोगे या जियोलॉजी वाले स्टूडेंट 1 नंबर पे भुवनेश्वर रख देंगे। ऐसा नहीं करना आपको। अगर रैंक आपका कम भी है तो भी आपको टॉप टू लोअर ऑर्डर में फिल करना है, ताकि आपका अपग्रेडिंग सही हो जाए, सही तरीके से आपका अपग्रेडिंग हो जाए। तो ये स्टूडेंट्स आपने एक डेमो देखा प्रेफरेंस ऑर्डर का, इस तरीके से आपको फिल करके आना है। हालांकि सेम टू सेम यही फिल करके नहीं आना आपको, आप अपने अकॉर्डिंग इनमें क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। थैंक यू।